अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में से फर्स्ट ईयर फिजिक्स ग्रेविटेशन में से एलिवेटर वाले केस में से कुछ न्यूमेरिकल्स हम की प्रैक्टिस हम करेंगे, जिसमें पहला एमसीक्यू ये है कि अ मैन फाइंड्स हिज वेट 30 न्यूटन इन एन एलिवेटर विच इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सलेशन ए। अच्छा, इसका स्टेटमेंट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप देख लीजिएगा। अ मैन फाइंड्स हिज वेट 30 न्यूटन व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड इन एन एलिवेटर। तो एलिवेटर में इस मैन का वेट है 30 न्यूटन व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सलरेशन ए। कोई सर्टेन एक्सलरेशन है जिससे वो एलिवेटर ऊपर जा रहा है, और वहां पे एक मैन है जिसका weight है 30 न्यूटन, and the same man finds his weight 10 न्यूटन when elevator is moving downward with the same acceleration। अब एक्सेलरेशन वही है। अगर इस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है एलिवेटर तो उस मैन का वेट है 30 न्यूटन। इस ही एक्सेलरेशन से अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका वेट बन जाता है 10 न्यूटन। बताएं ये एक्सेलरेशन कितनी है। तो हमने ये एक्सेलरेशन मालूम करनी है। कैसे मालूम करेंगे? देखें, जब कोई एलिवेटर ऊपर जाता है तो वहां पे इसका अपरेंट वेट हो जाता है mg प्लस ए, और अगर नीचे जाता है तो उसका वेट हो जाता है mg माइनस ए। तो हम यहाँ से जो है वो एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखें, जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका वेट हो रहा है 30 न्यूटन, तो यहाँ पे पहले मैं यूं लिखूंगा 30 mg प्लस ए, और जब ये नीचे जाता है तो इसका वेट हो जाता है 10 न्यूटन mg माइनस ए। एक्सेलरेशन वही है। तो यहाँ से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से हम करेंगे डिवाइड। ये एम कैंसिल, बाकी जो बचा 3 इज इक्वल टू जी प्लस ए, जी माइनस ए, इसके नीचे हुआ 1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम एक्स ए मालूम करेंगे। तो ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, और 1 को इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा 3g माइनस 3a इज इक्वल टू जी प्लस ए। माइनस 3 उस साइड पे आएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 3g माइनस जी इज इक्वल टू ए प्लस 3a। इसका मतलब 4a इज इक्वल टू 2g। a मालूम करना है, तो 2g अपॉन 4, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो g अपॉन 2 है, यानी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। यानी ये वो एक्सेलरेशन है कि इस एक्सेलरेशन से अगर ये ऊपर जाता है तो इसका वेट 30 न्यूटन हो जाता है। इस ही एक्सेलरेशन से अगर ये नीचे जाता है तो इसका वेट हो जाता है 10 न्यूटन। तो हम यहाँ पे ट्रिक करेंगे 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या g अपॉन 2। यह एक और सवाल है, विथ वाट एक्सेलरेशन एंड एलिवेटर इज मूविंग। अब ये नहीं बताया जा रहा कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। with what acceleration an elevator is moving so that a man inside elevator finds his weight double। यानी कितनी एक्सेलरेशन से ये एलिवेटर मूव कर रहा है, ऊपर या नीचे नहीं पता। सो दैट अ पर्सन इनसाइड एलिवेटर फाइंड्स हिज वेट डबल, उसका वेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो एक चीज यहाँ पे आपने ये नोट करनी है कि उस मैन का वेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो फार्मूलाज हैं इसके। ये हम तब लिखते हैं जब ये ऊपर जाता है, और ये हम तब लिखते हैं जब ये नीचे आता है। हमें अभी नहीं पता कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो उसका वेट इंक्रीज होता है, अगर नीचे जाता है तो उसका वेट डिक्रीज होता है। तो हमारे सवाल में जो है जो पर्सन इस एलिवेटर में है उसका वेट डबल हो रहा है, इसका मतलब वेट इंक्रीज हो रहा है। तो हम सिलेक्शन करेंगे इस फार्मूला की mg प्लस ए। हमने ये एक्सेलरेशन मालूम करनी है, सो दैट अ मैन फाइंड्स हिज वेट डबल। तो ये जो वेट है इसके रियल वेट से डबल हो जाएगा। तो इसका रियल वेट होता है mg, और इसका वेट अगर डबल है तो हम लिखेंगे 2mg mg प्लस ए। तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है, ये कैंसिल, तो 2g इज इक्वल टू जी प्लस ए, तो a इज इक्वल टू 2g माइनस जी। इसका मतलब कि इसकी एक्सेलरेशन 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी अगर कोई बंदा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से किसी एलिवेटर में ऊपर जा रहा है तो उसका एपरेंट वेट डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल ऐसे बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डबल हो, ट्रिपल भी हो सकता है। तो आप सिर्फ यहाँ पे 3 mg करेंगे, फिर आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगी। अगर आप जो है वो 4 टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो 4 mg हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा ही एक और सवाल है जिसमें एलिवेटर ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है। हमें कैसे पता चलेगा? सवाल कुछ यूं है कि विथ व्हाट एक्सेलरेशन एन एलिवेटर इज मूविंग सो दैट अ मैन इनसाइड द एलिवेटर फाइंड्स हिज वेट हाफ। अब देखें वेट इसका हाफ हो रहा है, तो हाफ हो रहा है इसका मतलब आपने समझ जाना चाहिए कि ये ऊपर नहीं जा रहा, ये नीचे जा रहा है। और जब नीचे जा रहा है तो हम जो है इसका फार्मूला लिखेंगे mg-a, यूं लिखेंगे। अब हमने एक्सीलरेशन मालूम करनी है उस एलिवेटर की जिसमें उस पर्सन का वेट हाफ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है वो इसकी जगह में लिखूंगा हाफ mg। अब यहाँ से मुझे एक्सीलरेशन मालूम करनी है, तो ये होगा g/2, ये है g-a। तो यहाँ से एक्सीलरेशन कैसे मिलेगी? ये एक्सीलरेशन यहाँ पे आ गई, ये g-2, इसका मतलब इसका जवाब आएगा 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये एलिवेटर नीचे की तरफ जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तभी इसके अंदर जो मैन है उसका वेट हाफ हो जाता है। अब इसी जैसा न्यूमेरिकल वर्डिंग सिर्फ हम थोड़ी चेंज कर रहे हैं कि विथ व्हाट एक्सेलरेशन एन एलिवेटर इज मूविंग सो दैट 100 न्यूटन मैन फाइंड्स हिज वेट 10 न्यूटन। कितनी एक्सेलरेशन से एलिवेटर मूव कर रहा है, ऊपर या नीचे नहीं पता, सो दैट अ पर्सन इनसाइड द एलिवेटर, अ पर्सन ऑफ 100 न्यूटन फाइंड्स हिज वेट 10 न्यूटन। अब देखें 100 न्यूटन जो है, पहली बात कि 100 न्यूटन में से 10 न्यूटन हो रहा है, तो उसका मतलब इसका वेट इंक्रीज नहीं हुआ है, इसका वेट डिक्रीज हुआ है। जब डिक्रीज हुआ है तो हम यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे mg-a, नंबर 1। उसके बाद जो है इसका वेट 100 न्यूटन में से 10 न्यूटन हुआ है, तो देखा जाए तो इसका वेट 1/10 हुआ है। यानी 100 से अगर 10 हुआ है तो हम 1/10 समझेंगे इसके रियल वेट का 1/10। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा 1/10 ऑफ हिज रियल वेट। वो mg है, उसका 1/10 हुआ है। तो यहाँ से आप जो है वो ये g/10 इज इक्वल टू g-a, ये a इस साइड पे आएगा, ये g माइनस g/10। अब आपने खाली इसको सॉल्व करना है। यानी 9g/10, इसका मतलब 0.9 टाइम्स g। तो इसका मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 0.9 टाइम्स g लिखें या g की वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई करके रखेंगे। तो इतनी एक्सेलरेशन से ये एलिवेटर ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है, क्योंकि इसका वेट कम हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.9 g डाउनवर्ड। ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल कि with what acceleration an elevator is moving so that a 20 Newton man finds his weight 60 Newton। तो यहाँ पे देखें एक्सेलरेशन हमने मालूम करनी है जिसमें 20 न्यूटन मेन है, जिसका वेट हो जाता है 60 न्यूटन। तो एक चीज़ आपने देखनी है कि 20 से 60 हो रहा है, इसका मतलब इसका वेट डिक्रीज नहीं हुआ है, इसका वेट इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे mg+a, नंबर 1। उसके बाद आप देखें 20 में से 60 हुआ है, तो इसका वेट 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा कि इसका एपरेंट वेट 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इसके रियल वेट से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 mg, ये mm कैंसिल, मतलब चीज़ें वही हैं, सिर्फ वर्डिंग चेंज हो रही है यहाँ पे हमारी। तो ये होगा 3g माइनस g, तो ये हो जाएगा 2g। इसका मतलब कि ये 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, वेट इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब 19.6 से ये ऊपर जा रहा है। ऐसा ही एक और सवाल
कि विथ व्हाट एक्सेलरेशन एन एलिवेटर इज मूविंग सो दैट अ पर्सन इनसाइड द एलिवेटर फाइंड्स हिज वेट नेगेटिव। अब देखें कितनी एक्सेलरेशन से एलिवेटर मूव कर रहा है कि उसके अंदर जो मैन है उसका वेट नेगेटिव हो रहा है। अब देखिए अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो इसका वेट होता है, ऊपर अगर जा रहा है तो mg+a, यानी यहाँ पे कहीं से भी आपको नेगेटिव के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे, ना ही होगा। पर अगर ये नीचे आता है तो फिर इसका आंसर जो है वो नेगेटिव में हो सकता है। अगर आप इसको गौर से देखें कि इसमें क्या किया जाए कि इसका जवाब नेगेटिव में आ जाए। इस एक्सप्रेशन से क्लियर कट हमें दिखाई दे रहा है कि अगर किसी एलिवेटर में उसकी एक्सीलरेशन अगर a लेस देन g है, यानी g की वैल्यू बड़ी है, एक्सीलरेशन ऑफ द एलिवेटर कम है, तो इसका जवाब मिलेगा पॉजिटिव। पर अगर कोई ऐसा एलिवेटर जो नीचे की तरफ जा रहा है उसमें एक्सीलरेशन जो है वो ग्रेटर देन g है, यानी डाउनवर्ड एक्सीलरेशन अगर उसकी ज़्यादा हो गई, मिसाल के तौर पे आप देखें अगर किसी की डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 9.8 से इंक्रीज हो गई, 9.8 से इंक्रीज करके आप ट्रेन कर दें, तो अब अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको इसका जवाब माइनस में मिलेगा, यानी इसका वेट हो जाएगा नेगेटिव। तो हम क्या बताएंगे कि कोई भी एलिवेटर अगर जिसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी, तो उसके अंदर जो बंदा होगा उसका वेट हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव वेट का मतलब वो नीचे की तरफ नहीं होगा, उसका वेट जो है वो ऊपर छत की तरफ होगा। आज के लिए इतने न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं, और भी हम न्यूमेरिकल डेली बेसिस पे इंशाल्लाह ताला अपलोड करते जाएंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे हम जो है वो अब ना सिर्फ फिजिक्स की वीडियोज अपलोड करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को भी हम डिस्कस करते जाएंगे।